एवरीवन, नमस्ते। आपका विद्यामृत टॉक्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ब्लू स्मार्ट जेंसोल फ्रॉड केस। एक स्टार्टअप जो फ्यूचर का सलूशन बनने निकला था, वो आज देश के सबसे शर्मनाक फाइनेंशियल स्कैंडल में से एक बन चुका है। ये सिर्फ एक फ्रॉड की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है सिस्टम्स के लूपहोल्स, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और पब्लिक के फेथ के लिए। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि एंड तक आप जरूर कहेंगे इससे सीखने को बहुत कुछ है। 2019 में ब्लू स्मार्ट का लॉन्च हुआ, एक राइड हेलिंग सर्विस जो इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कैब्स ऑफर करती थी। उबर और ओला के कंपैरिजन में लोग इसे ज्यादा पसंद करने लगे। कोई सर्च प्राइसिंग नहीं, रिलायबल सर्विस, सस्टेनेबिलिटी का कमिटमेंट। मैं भी ब्लू स्मार्ट यूज करती थी। सर्विस हमेशा टाइम पर आई, कभी कैंसिल नहीं हुई और पहले से बुक करने के बाद एक टेंशन कम हो जाती थी कि लास्ट मोमेंट पे कैब मिलेगी या नहीं। पब्लिक को क्लीन एनर्जी का प्रॉमिस दिखा रहा था। इन्वेस्टर्स इंप्रेस थे। दीपिका पादुकोण, MS धोनी, संजीव बजराज, अश्नीर ग्रोवर, सबने इन्वेस्ट किया था। ब्लू स्मार्ट ने एक्सपेंशन भी किया, दिल्ली NCR से लेकर मुंबई, बेंगलुरु तक। लेकिन पीछे एक और कहानी लिखी जा रही थी। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू स्मार्ट और जेंसोल इंजीनियरिंग के बीच के कनेक्शन की। दोनों अलग अलग कंपनीज थी, लेकिन कंट्रोल एक ही परिवार के हाथ में था। दोनों के को-फाउंडर्स थे अनमोल सिंह जग्गी और उनके भाई पुनीत सिंह जग्गी। ब्लू स्मार्ट एक प्राइवेट स्टार्टअप था जिसका फोकस था इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग सर्विसेज पर, जबकि जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर कंसल्टिंग और EV लीजिंग के काम में थी। जेंसोल ने 978 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें मेजॉरिटी अमाउंट आया था IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे गवर्नमेंट बैक्ड लेंडर से। ऑफिशियली ये पैसा यूज होना था 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने के लिए, जो ब्लू स्मार्ट को लीज पे देने थे। और यहाँ से शुरू होता है कहानी में असली ट्विस्ट, जहाँ रियलिटी सामने आने लगती है। क्योंकि पब्लिक के पैसों से प्राइवेट कंपनी को फंड किया जा रहा था। ब्लू स्मार्ट तब एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा था और सब कुछ स्मूथ लग रहा था, लेकिन इंटरनली रेड फ्लैग्स उठने लगे। ऑडिटर्स और विसल ब्लोअर्स ने सेबी को अलर्ट किया। इसी के चलते 2025 की शुरुआत में सेबी ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। जो फाइंडिंग सामने आई वो काफी शॉकिंग थी। सेबी की जांच में ये बात सामने आई कि लिए गए लोन का अधिकतर हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगाया ही नहीं गया। जैसे मैंने आपको बताया, जेंसोल ने 6400 EV खरीदने के लिए फंडिंग ली थी, लेकिन केवल 4704 ही खरीदे गए। लगभग 262 करोड़ का पैसा गलत जगह पर डाइवर्ट किया गया। 42.94 करोड़ का एक फ्लैट DLF के लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैमेलिया में लेने के लिए यूज हुआ, जो कैम्ब्रिज वेंचर्स के थ्रू लिया गया। ये फ्लैट जग्गी ब्रदर्स की मां के नाम पे बुक किया गया था। 50 लाख अश्नीर ग्रोवर के स्टार्टअप थर्ड यूनिकॉर्न में इन्वेस्ट किया गया और बाकी पैसा अपने पर्सनल ट्रैवल, लेजर्स और एक 26 लाख के गोल्फ सेट जैसे लेविश खर्चों में उड़ाया गया। पुनीत ने भी अपनी पत्नी और मां को कई पैसे ट्रांसफर करे। क्रेडिट कार्ड का बिल भी कंपनी के पैसों से भरा गया। फ्रॉम अ कैमेलियन फ्लैट टू करोड्स फॉर फैमिली, ये फंड जिस मकसद के लिए लिए गए थे वहां यूज ही नहीं हुए। सेबी ने कहा है कि प्रमोटर्स ने कंपनी के फंड्स का इस्तेमाल अपने पर्सनल लग्जरी और फायदे के लिए किया, बिना किसी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट की परवाह किए। बेसिकली कंपनी का पैसा इनके लिए एक पर्सनल पिगी बैंक बन गया था। तो टोटल पिक्चर ये है, प्रमोटर्स ने एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जिसमें जेंसोल, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, उसने पब्लिक से पैसा रेज किया, लेकिन वो पैसा डायरेक्टली उस कोर बिजनेस में नहीं लगाया गया जहां इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंस्टेड उस पैसे को डाइवर्ट किया गया ब्लू स्मार्ट में, जो उन्हीं प्रमोटर्स की दूसरी कंपनी थी। ये डाइवर्जन सिंपल नहीं था। प्रमोटर्स ने एक लेयर्ड स्ट्रक्चर का यूज किया। जेंसोल ने पहले अपनी सब्सिडरीज या ग्रुप कंपनी को लोन या एडवांसेस दिए और फिर उन्हीं कंपनीज के थ्रू ये पैसा ब्लू स्मार्ट तक पहुंचाया गया। कभी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कभी इंटर कॉर्पोरेट लोन के जरिए, कहीं जगह शेल कंपनीज का भी यूज किया गया।
जिससे पैसा लीगल दिखाई दे रहा था, लेकिन असली इंटेंशन ब्लू स्मार्ट को फंड करना था। इस तरीके से प्रमोटर्स ने पब्लिक मनी का मिसयूज करके अपनी प्राइवेट वेंचर को फंड किया, बिना किसी ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर के। फेक रीपेमेंट स्लिप्स, लोन सैंक्शन लेटर्स और फॉर्ज्ड ईवी रजिस्ट्रेशन नंबर बनाए गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इन्फ्लेटेड एसेट परचेज दिखाए गए, जो ब्लू स्मार्ट को हायर प्राइस पे ट्रांसफर किए गए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, सेम प्रमोटर्स, सेम बोर्ड्स, नो आर्म लेंथ गवर्नेंस। कैम्ब्रिज वेंचर जो लग्जरी कार डीलर थी, वो भी इन्हीं का ही सेटअप था। इस तरह से पूरा पैसा ब्लू स्मार्ट के नाम पर दिखाया गया, लेकिन असल में गया लग्जरी प्रॉपर्टीज, पर्सनल यूज और शेल कंपनीज में। लेंडर्स को लगा वो ईवी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर असल में पैसा गया प्राइवेट लग्जरीज में। ये पूरा सेटअप था एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट सर्कुलर लेंडिंग और फंड मिसएप्रोप्रिएशन, जहां रियल असेट्स कम, पेपर डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अप्रैल 2025 तक सब कुछ कोलैप्स होने लगा। ब्लू स्मार्ट ने सडनली बुकिंग लेना बंद कर दिया। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई में ऐप पर एक मैसेज आया, वी हैव डिसाइडेड टू टेम्परेरीली क्लोज बुकिंग्स। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वॉलेट का पैसा 90 दिन के अंदर अंदर रिफंड हो जाएगा अगर सर्विसेज रिज्यूम नहीं होती। एम्प्लॉयज की सैलरी रुक गई, ऑफिसेज बंद हो गए। स्टॉक मार्केट में जेंसोल का स्टॉक जो 52 वीक हाई में 1124 तक गया था, वो अब गिरकर सिर्फ 51 रुपीज तक रह गया। ऑलमोस्ट 91% वाइप आउट। म्यूचुअल फंड्स, ESG फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। सेबी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो उन्होंने ऑर्डर पास किया, जो सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नहीं बल्कि सिस्टमैटिक फ्रॉड को हाईलाइट करता था। सेबी सेड दैट द प्रमोटर्स ऑफ जेंसोल siphoned of funds for personal enrichment, misrepresented facts to shareholders and lenders, and created a circular network of financial transactions to hide the misuse. सेबी ने कई एक्शंस लिए। अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी दोनों पर सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री बैन कर दी गई। अब ये लोग किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सनल या शेयर होल्डर के रूप में काम नहीं कर सकते। जेंसोल इंजीनियरिंग, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी और उनकी मल्टीपल सब्सिडरी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए ताकि कोई भी फंड ट्रांसफर या एसेट डिस्पोजल ना हो सके। सेबी ने कंपनीज एक्ट के मल्टीपल प्रोविजन के तहत प्रोसिक्यूशन रिकमेंड किया। अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ गया है। सेबी के बाद केस आगे ट्रांसफर हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो चेक कर रहा है कि जो पैसा पर्सनल अकाउंट में गया उस पे टैक्सेस पे किए गए या नहीं। कैमेलियन फ्लैट परचेज, लग्जरी ट्रैवल्स और बेनामी होल्डिंग्स के पीछे का पैसा कहां से आया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फेमा और PMLA सेक्शंस के अंडर केस ओपन किया। फॉरेन रेमिटेंसेस, हवाला रूट और FDI मिसयूज की पॉसिबिलिटीज प्रूव हो रही है। ब्लू स्मार्ट ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उठाए थे उनका यूटिलाइजेशन चेक किया जा रहा है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने भी इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट किया है, जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट कैसे किए गए और शेल कंपनीज का रोल क्या था। जेंसोल का ये स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, ये एक ट्रस्ट का कोलैप्स था, इन्वेस्टर्स का, पब्लिक का और सिस्टम का। थिंक अबाउट इट, एक कंपनी जो ग्रीन एनर्जी रेजोल्यूशन का पोस्टर चाइल्ड थी, जिसमें FDI आ रहा था, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा था और जो सस्टेनेबल फ्यूचर के नाम पे फंडिंग रेस कर रहा था, वही कंपनी अपने ही इन्वेस्टर्स का पैसा मिसयूज कर रही थी। फेक इनवॉइसेस, शेल कंपनीज, फंड डाइवर्जन, सब कुछ बिहाइंड द सीन्स। इस केस ने कुछ बड़े क्वेश्चंस उठाए हैं स्टार्टअप फंडिंग इकोसिस्टम पर, रेगुलेटरी लूपहोल्स पर और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस पर। क्या हम सिर्फ ग्रीन प्रोमिसेस देखकर पैसा लगा देते हैं? क्या पब्लिक ट्रस्ट वापस आ सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज टाइमली एक्ट करती है या तब जब डैमेज हो चुका होता है? सेबी ने तो एक्शन ले लिए है, अब केस है बिगर रेगुलेटरी बॉडीज के सामने जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और यहाँ सिर्फ जेंसो नहीं, अब हर स्टार्टअप, हर ग्रीन टेक वेंचर स्क्रूटनी में आ रहे हैं। जब एक से पूरी बास्केट को क्वेश्चनेबल बना दे, तब सिर्फ पेनल्टी नहीं, पॉलिसी रीथिंक करने की जरूरत होती है। दोस्तों, कुछ स्कैम सिर्फ पैसा नहीं चुराते, वो उम्मीद चुरा लेते हैं। ब्लू स्मार्ट का स्कैम एक वार्निंग है। एक इलेक्ट्रिक ड्रीम था जो ईगो और लालच की वजह से अपनी असली राह से भटक गया। एक क्लीन एनर्जी कंपनी थी जो बाहर से जितनी सुंदर दिखाई दे रही थी, उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था।
और जब गवर्नेंस वीक हो तो सबसे अच्छा मॉडल भी कोलैप्स हो जाता है। और इस कहानी से हमें कई चीजें सीखने को मिलती है। हर ग्रीन स्टार्टअप सच में ग्रीन नहीं होता। जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं, वहां ट्रस्ट भी नहीं होता। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी सिर्फ कवर होते हैं, अंदर क्या है वो जानना जरूरी है। पब्लिक पैसा है तो हर पेनी का हिसाब चाहिए। सोच के देखिए, अगर ब्लू स्मार्ट जैसा एक सक्सेस स्टोरी के साथ ये हो सकता है तो बाकी इकोसिस्टम कितने आसानी से वल्नरेबल हो सकते हैं। अब सवाल सिर्फ जेंसोल का नहीं है, सवाल है पूरे स्टार्टअप इंडिया का। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर हमने इग्नोर किया तो अगला स्कैम शायद और बड़ा होगा। आप क्या सोचते हैं स्कैम के बारे में? कमेंट करके अपने थॉट जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।